रिच सीईओ के पार्ट 4 में तुम्हारा स्वागत है उमीद। हेलो गाइस, तो मैं हूँ अमाने और आप देख रहे हैं मिस्टर अमाने। तो भाई लोग, रिचेस्ट सीईओ का पार्ट 4 काफी ज्यादा लेट आ रहा है, तो तुम में से कोई इसका वेट कर रहा था तो इसके लिए सॉरी। एंड अगर तुम में से कोई स्टोरी भूल गया है तो मैंने इसके पिछले तीनों पार्ट कंबाइन कर एक वीडियो डाल दिया है, तो तुम वो चेकआउट कर सकते हो। तो इससे पहले वीडियो स्टार्ट हो, इस वीडियो पे एक लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। तुम्हारे कमेंट्स पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है गाइस, तो प्लीज एक कमेंट तो कर ही देना। तो अब ज्यादा बातें न करते हुए सीधा बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो शुरुआत में हम सियोंग के घर का सीन देखते हैं, जहाँ सियोंग की लैंडलॉर्ड मिस किम आई होती है और वो बोल रही होती है, ये रहे तुम्हारे 4 मिलियन वॉन। ओरिजिनल फीस तो वैसे 3 मिलियन थी, पर डायरेक्टर ने हमें इसे बढ़ाने के लिए कहा। इतने सारे पैसे देखकर सियोंग के मॉम डैड तो शॉक हो जाते हैं और सियोंग भी खुश होते हुए अपने मन में कहता है, तो जैसा मैंने सोचा था, चाइल्ड एक्टिंग करना एक अच्छी चॉइस है। और इसके अलावा मैं इस बच्चे की बॉडी में पैसे कैसे कमाता, इतना पैसा काफी होगा एक कैपिटल स्टार्ट करने के लिए, अगर मैं इसे स्टॉक्स या गोल्ड में इन्वेस्ट कर दूं तो। और ये सब बोलते हुए सियोंग बिल्कुल इविल तरीके से हंस रहा होता है। खैर, अब सियोंग के फादर बोलते हैं, सियोंग ये 4 मिलियन वॉन है, मैंने इतने पैसे कभी अपने हाथ में नहीं पकड़े। अब हम सियोंग की मदर को देखते हैं, जो थोड़ी टेंशन में लग रही होती है। सियोंग की मॉम लैंडलॉर्ड से कहती है, कल रात एक्ट्रेस सियोनमी ने मुझे ये दिया था। सियोंग अपने मन में कहता है, अच्छा वो चीज, अब समझ आया मॉम इतनी परेशान क्यों है। लैंडलॉर्ड यानी कि मिस किम कहती है, ये तो एक्ट्रेस सियोनमी की एजेंसी द सिंगसोंग एंटरटेनमेंट कंपनी का कार्ड है। अब सियोंग की मॉम कहती है, लगता है उन्हें सियोंग का टैलेंट काफी ज्यादा पसंद आया, तो वो सियोंग को अपने एजेंसी सिंगसोंग एंटरटेनमेंट में लेना चाहती है, एक एक्सक्लूसिव चाइल्ड एक्टर के तौर पर। ये सुनकर सियोंग के डैड कहते हैं, एक एक्सक्लूसिव चाइल्ड एक्टर के तौर पर, क्या वो हमारे सियोंग को एक सेलिब्रिटी बनाना चाहते हैं। सियोंग की मॉम कहती है, मुझे नहीं पता, ये बढ़िया होगा अगर सियोंग अच्छा करता है तो, लेकिन ये सब काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। मिस किम कुछ सोचती है और कहती है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं देखती हूँ ये सब। मैंने सिंगसोंग एंटरटेनमेंट के बारे में सुना है, मैं देखूंगी कि उसका सीईओ कौन है और वो अपने एक्टर्स को कैसे ट्रीट करता है। ये सुनकर सियोंग की मॉम काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सियोंग मन में सोच रहा होता है, ये हमारे लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार है। मिस किम यहाँ से जाते हुए कहती है, टेंशन मत लो, बस रिलैक्स करो। और सियोंग को बधाई हो उसके पहले कमर्शियल मॉडल बनने पर। कमर्शियल टीवी पर 2 हफ्ते बाद आएगा। और ये कहकर मिस किम वहाँ से जाने लगती है, बट तभी सियोंग की मॉम बाहर आकर मिस किम को रोकती है, जिस पर मिस किम कहती है कि क्या हो गया। सियोंग की मॉम कहती है, मुझे बस इतना पूछना था, आप हमारी इतनी मदद क्यों कर रही हैं? आप ही ने सियोंग के टैलेंट को पहचाना और आप हमारी हेल्प के लिए हमेशा तैयार होती हैं। लैंडलॉर्ड थोड़ा शॉक होती है, बट वो कहती है, मैं बस तुम लोगों को सपोर्ट करना चाहती हूँ। मैं बचपन से अकेली रह रही हूँ और मैं जानती हूँ कि ये कितना टफ है। मैंने इस बिल्डिंग को खरीदने के लिए खाने और कपड़ों में तक के पैसे बचाए हैं, और फिर तुम लोग आए किराएदार बनकर। एक यंग कपल को मिलकर काम करता देखकर सच में काफी अच्छा लगता है। मैं बस तुम लोगों को चेयर अप करना चाहती हूँ, लेकिन आखिरी में लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो रही हूँ, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लो। सियोंग की मदर ये सब सुनकर कहती हैं, क्या मैं आपको ओनी बुला सकती हूँ? वैसे ओनी बड़ी बहन को कहते हैं। खैर, ये सुन के मिस किम हैरान हो जाती हैं और सियोंग की मॉम कहती हैं, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको ओनी बुलाना चाहती हूँ, मैं आपको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करना चाहती हूँ। अब मिस किम कहती है, ठीक है, फिर अब से मैं तुम्हें सियोंग बुलाऊंगी। और अब सियोंग कहती है, ठीक है मियोंग ओनी। सियोंग ये सब देख रहा होता है और अपने मन में कहता है, अच्छा तो ये बात थी, आज सच में काफी अच्छा वेदर है। अब हमें 2 हफ्ते बाद एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सियोंग के डैड काम करते हैं। और अब सियोंग के डैड कहते हैं, जैसा आपने कहा था बॉस, आज हमने शॉप जल्दी बंद कर दी। यह आदमी सियोंग के डैड का बॉस है और इस शॉप का ओनर पार्क वॉन। अब सियोंग के डैड कहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बॉस, आज शॉप जल्दी बंद करने के लिए, ताकि हम सियोंग का कमर्शियल देख सके। इसका बॉस कहता है, हाँ क्यों नहीं, हमारे शॉप में एक बड़ा टीवी लगा हुआ है और मैं भी हमारे सियोंग का कमर्शियल देखना चाहता हूँ। और इस टाइम ये बूढ़ा अपने सियोंग के गाल खींच रहा होता है, तो अपना सियोंग मन में बोलता है, ये बूढ़ा आदमी अगर ये मेरे डैड का बॉस नहीं होता ना तो मैं तो नहीं सहता, बट सिंस आज इसका मेरे ऊपर एक फेवर है तो इसलिए मैं आज इसे जाने देता हूँ। तभी यहाँ पर मिस किम आती है, सियोंग के मामू ने अंदर बुलाती है और कहती है, आप बिल्कुल टाइम पर आइए, कमर्शियल स्टार्ट होता ही होगा। मिस किम कहती है, ऐसा लग रहा है कि हम साथ में कोई मूवी देखने वाले हैं। तभी सियोंग के डैड कहते हैं, ये स्टार्ट हो रहा है तो सभी यहाँ पर आकर बैठ जाओ। फिर ये सब लोग बैठ के सियोंग का कमर्शियल देखने लगते हैं और सियोंग की क्यूटनेस को देख के ये सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और पार्क वॉन तो तालियां बजाने लगते हैं और कहते हैं, ये तो एब्सोल्युटली परफेक्ट था। मिस किम कहती है, ये कमाल का था, ये काफी अच्छे से एडिट किया गया है, अगर ऐसे ही सब कुछ सही रहा तो ये कमर्शियल ऑफ द ईयर का भी अवार्ड जीत सकता है। सियोंग के डैड उसे गले लगाते हुए कहते हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ यू सियोंग, इतना सुंदर और अच्छा बच्चा मेरा कैसे हो सकता है। सियोंग की मम ये सब सुनकर कहती है कि चुप हो जा। तभी पार्क वॉन को एक कॉल आता है और वो शॉक हो जाता है, क्योंकि फोन की दूसरी साइड डायरेक्टर होते हैं और वो कहते हैं, मैंने सुना था कि आज आप सब साथ में कमर्शियल देख रहे हैं, मुझे कुछ अर्जेंट बात करनी है सियोंग की फैमिली से, क्या मैं अभी उनसे बात कर सकता हूँ? हमें यहाँ पर इस टाइम कुछ नए लोग दिखाए जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बड़े बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सियोंग के मॉम डैड भी होते हैं। डायरेक्टर कहता है, यहाँ आने के लिए आपका
आपका शुक्रिया। सियोंग के डैड कहते हैं आपका शुक्रिया, आपने हमें आपके ऑफिस में बुलाया डायरेक्टर। डायरेक्टर सियोंग से कहते हैं तो तुम कैसे हो सियोंग। सियोंग हंसते हुए कहता है डायरेक्टर हैरान होते हुए कहते हैं कमाल है, सियोंग पहले से ज्यादा बोल पा रहा है। सियोंग की मॉम हंसते हुए कहती है हाँ ये अभी उस स्टेज पर है जहाँ पर ये बोलना सीख रहा है, ये दिन भर कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। डायरेक्टर बोलता है लगता है हम सियोंग को अब बड़े डायलॉग दे सकते हैं, देखना अब ये किसी भी स्क्रिप्ट को आसानी से बोलने लगेगा। मैं सच में एक्साइटेड हूँ सियोंग को ग्रो करता देखने के लिए। डायरेक्टर सियोंग के पेरेंट्स को बैठने के लिए कहता है और बोलता है मैंने आपको आज इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे एक प्रोग्राम के बारे में बात करनी है जिसमें सियोंग लीड रोल में होगा और इस प्रोग्राम का नाम है जस्ट बेबी। ये एक पेरेंटिंग रियलिटी शो है जहाँ 5 फेमस आइडल ग्रुप के मेंबर सियोंग के साथ रहेंगे और जो आइडल ग्रुप हमें ज्वाइन करने वाला है। तभी रूम का दरवाजा खुलता है और पीछे से एक लड़का आकर कहता है हेलो मैं तायोंग हूँ, जस्ट का लीडर। जस्ट इनके ग्रुप का नाम है। फिर तायोंग कहता है मैं आपके साथ काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बट तायोंग को देख के सियोंग की मॉम काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, जो देख के तायोंग कहता है लगता है आप हमारे ग्रुप को जानती है। सियोंग की मॉम कहती है मैंने आप लोगों को टीवी पर देखा है। तायोंग कहता है अभी भी हमें काफी कुछ सीखना बाकी है बट हम पूरी मेहनत कर रहे हैं देश का टॉप आइडल ग्रुप बनने के लिए, प्लीज हमें सपोर्ट करिएगा। सियोंग की मॉम कहती है ऑफ कोर्स तुम लोग ये कर सकते हो, तुम्हारी सिंगिंग और डांसिंग परफेक्ट है। बट ये सब देख के सियोंग के डैड को तो अच्छा नहीं लग रहा होता है और वो गुस्से में कहते हैं सियोंग को मेरे अलावा भी और कोई पसंद है। सियोंग कहता है जेलसी बेकार होती है डैड। अब डायरेक्टर कहते हैं जब शूटिंग स्टार्ट होगी तब आप बाकी के मेंबर से भी मिल सकते हैं, ये अच्छा रहेगा है ना। सियोंग की मॉम हिचकिचाते हुए कहती है बट ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा सियोंग के लिए। सियोंग मन में बोलता है मॉम मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि आपने मुझे चुना इन आइडल्स के बदले। डायरेक्टर कहता है पर मुझे यकीन है सियोंग इस प्रोग्राम का दिल है, वो बस बातों को समझता ही नहीं महसूस भी करता है, जैसे उसे हर एक चीज फील हो रही हो। उसके फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल परफेक्ट होते हैं और उसे एग्जैक्टली पता होता है कि कैमरा कहाँ है। सच कहूँ तो हम उसके अलावा मेन लीड में किसी और को इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है। सियोंग जोश में आ जाता है और मन में कहता है ऑफ कोर्स हमें ये करना ही होगा। मुझे अभी याद आया मैंने ये शो देखा है अपनी पास्ट लाइफ में। सियोंग हमें शो के बारे में बताता है। शो का एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जैसे कि एक बच्चे को आइडल ग्रुप के साथ रखना। ये शो सारे एज के लोगों के लिए बना था, जैसे यंग लोग बच्चे को देखकर क्यूट बोलते हैं और बूढ़े लोग ये देखकर याद करते हैं कि उन्हें भी कितनी मुश्किल हुई थी बच्चे पालने में। सियोंग कहता है आखिर में ये शो एक नेशनल सेंसेशन बन गया था और ये शो पहला ऐसा शो बना जिसने पेरेंटिंग रियलिटी जेनर को एस्टेब्लिश किया। ये शो मेरे लिए परफेक्ट है एक फ्यूचर चाइल्ड स्टार के लिए जो अपना नाम और फॉर्च्यून बनाना चाहता है। ये सब सोचते हुए सियोंग डायरेक्टर बोलने लगता है। ये देख के डायरेक्टर कहता है लगता है सियोंग इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। बट सियोंग के डैड थोड़े परेशान लगते हैं और कहते हैं मुझे थोड़ी फिक्र हो रही है, मुझे इस बात की चिंता है कि सियोंग ऐसे ही टीवी पर आता रहा तो वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह बड़ा नहीं हो पाएगा। मैं सियोंग को किसी सेलिब्रिटी की तरह नहीं एक प्यारे ऑर्डिनरी बच्चे की तरह बड़ा करना चाहता हूँ। ये सुनकर डायरेक्टर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। बट तभी तायोंग कहता है मैं ये सब समझ सकता हूँ, एक्चुअली मैं भी एक चाइल्ड एक्टर था। पब्लिक की नजरों में रहने का मतलब है लोगों के सामने बड़ा होना, बट मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है। मेरे पास टैलेंट था ब्रॉडकास्टिंग और परफॉर्मिंग के लिए, क्योंकि मुझे एक सही एनवायरनमेंट मिला शाइन करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच पाया। अब तायोंग सियोंग के डैड से कहता है आप अपने बेटे पर यकीन क्यों नहीं करते हैं, अगर उसके पास शाइन करने की एबिलिटी है तो उसे शाइन करने का मौका तो दीजिए। अब सियोंग के डैड सियोंग की तरफ देखते हुए सोचते हैं मेरा बेटा बाकी सबसे सुंदर और टैलेंटेड है, अगर तुम्हारे डेस्टिनी में टॉप पे जाना और सबसे ज्यादा शाइन करना लिखा है तो ठीक है। और अब सियोंग के डैड कहते हैं मैं समझ गया। और अब सियोंग के डैड डायरेक्टर से हाथ मिलाते हुए कहते हैं प्लीज सियोंग का अच्छे से ध्यान रखिएगा। और अब इसी के साथ हम कोरिया के फर्स्ट एवर पेरेंटिंग रियलिटी शो जस्ट बेबी का कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हुए देखते हैं। उसके बाद सियोंग के कुछ फोटोज लिए जाते हैं और बस इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। मैं ट्राई करूंगा कि संडे तक इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाए और वो थोड़ा लंबा भी हो। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो जिससे कि मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। तो बस इसी के साथ ही वीडियो खत्म करते हैं। मैं मिलता हूँ तुम्हें ऐसे किसी मजेदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।